in exchange of goods and services and a discharge of debts. None can refuse to accept it because non acceptance is an offense. It is issued by the government or duly authorized central bank. So you write the next one. You are studying about money and credit. Right, next question. What is demand deposit? मैम ये हो गया है. हो गया है? अच्छा. Yes. तो and what is check? ये लिखे हो कि नहीं बताओ? What is a मैम check? बैंक और डिमांड डिपॉजिट हुआ है चेक. वो हुआ है तो आज चेक लिखो, है ना? What is a check? CHEQUE. What is a check? Did you write? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Check is a paper instructing the bank. Check is a paper instructing the bank. Hotspot से चल रहा है मोबाइल से ना. हाँ. Check is a paper instructing the bank to pay a specific amount Check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person, from the person's account to the person in whose name the check has been made. In whose name? Account to the person in whose name the check has been made. मैम हैज बीन के बाद क्या बोलनी थी? Made. Right, next, what is credit? Credit के लिए दूसरा वर्ड क्या है? Loan. What is credit? All these topics are complete. Demand deposit, channel test, or you are seeing the picture of a check here in your book. Yes, ma'am. हाँ, पे मीन्स किसको देना है ना? जिस व्यक्ति को देना है हमें, जिस व्यक्ति को हमें पे करना है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, है ना? और उसी को फिर यहाँ वर्ड्स में लिखेंगे, स्पेलिंग में लिखेंगे और यहाँ डिजिट्स में लिखेंगे इस तरह के रुपी सिंबल के साथ और फिर अपना सिग्नेचर करेंगे। जो व्यक्ति चेक दे रहा है वो अपना सिग्नेचर यहाँ करेगा। अब यहाँ देखो क्या क्या रहता है, इसको कहते हैं चेक नंबर। हाँ, इस तरह से जो शुरू में लिखा रहता है ये होता है चेक नंबर। और ये क्या है? कोडिंग यूज बाय द बैंक। these numbers are the coding used by the bank। तो जब अगर हमें वो जो फॉर्म होता है ना, विड्रॉल फॉर्म, ये सब उसमें चेक नंबर भरना पड़ता है, तो यही चेक नंबर भरा जाता है, ठीक है ना? This the beginning number is the check number and these are the used for the bank purpose, coding used by bank, right? और जिसका चेकबुक होता है जिस व्यक्ति का, उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा रहता है ना? जैसे हम
माई सेल्फ, है ना। अगर हम किसी को दे रहे हैं लोन तो सॉरी चेक, किसी को पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ हम अपने चेकबुक से पे करेंगे, तो हमारी चेकबुक में ना हमारा अकाउंट नंबर यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। और हम जैसे अंबिका को दे रहे हैं तो अंबिका का नाम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कितना अमाउंट है, 10,000 है तो यहाँ 10,000 लिख देंगे। तो स्पेलिंग में भी यहाँ 10,000 ओनली, ये ओनली वर्ड जरूर लिखा रहता है, 10,000 ओनली यहाँ स्पेलिंग में लिख देंगे। फिर यहाँ मैं अपना सिग्नेचर करूंगी, संयोगिता साहा। तो इस तरह से चेक दिया जाता है। और यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किया है अकाउंट पे, इस तरह से लिख A/C लिख के पे लिखते हैं और ये 2 ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अकाउंट पे, है ना। मतलब कोई दूसरा आदमी इस चेक को फिर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया चेक का डिटेल। और अभी तुम क्या लिखे, व्हाट इज क्रेडिट, लिखो द अदर वर्ड फॉर क्रेडिट इज लोन। The other word for credit is loan. LOAN, loan. Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower. Ma'am, agreement. In which the lender supplies the borrower with money, goods or services. Ma'am, letter. लेंडर मतलब लेने वाला, है ना। लेंडर सप्लाइज द, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर, बोरोवर हुआ लेने वाला और लेंडर क्या हो गया, देने वाला। सप्लाइज द बोरोवर, BORROWER, बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज। किसी भी चीज में हम लोन दे सकते हैं, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। In return for the promise of future payment. In return in return for the promise of future payment. For the promise of future payment. Main demand for credit is for crop production in case of rural area. Main demand for credit is for crop production in case of rural areas. ये एक एग्जांपल हो गया कि रूरल एरियाज में क्रेडिट मेनली मतलब लोन किस चीज के लिए लेते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए। तो क्रेडिट या लोन का मतलब समझ गए कि क्रेडिट या लोन है मतलब एक उधार, है ना, कि हम किसी को मनी दे रहे हैं या गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में क्या ले रहे हैं, सिर्फ प्रॉमिस ले रहे हैं कि ये फ्यूचर में पेमेंट करेगा, है ना, फ्यूचर में इसका पेमेंट हो जाएगा। तो फ्यूचर में पेमेंट के प्रॉमिस के साथ जो कुछ भी दिया जाता है वो हो गया क्या, लोन हो गया। हाँ, कोई भी, आदित्य या आयुष, एनी वन ऑफ यू रिपीट द आंसर, अंबिका और सागर, कोई भी रिपीट। हाँ, The other word for credit is loan. Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. Main demand for credit is for crop production in rural areas.
ठीक है। अर्बन एरिया का अगर एग्जांपल लिखना होगा तो अर्बन एरियाज में भी जैसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं तो वो भी लोन लेते हैं बैंक से, कोई नया एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, एक फ्यूचर प्रॉमिस रहता है कि फ्यूचर में ये लौटा दिया जाएगा, जितना लोन लिया गया है वो फ्यूचर में रीपेमेंट कर दिया जाएगा। तो लोन का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, कि लोन पे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहे हैं, डेवलपमेंट डिपेंड करता है लोन पे, कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो लोन लेके और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना कोई भी एक छोटा मोटा इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्मॉल स्केल या कॉटेज लेवल पे कुछ भी स्टार्ट कर सकता है, और जो फ्यूचर में उसको ये देगा, रिटर्न देगा। तो इस तरह से वो डिपॉजिट किया जा सकता है। तो सिर्फ मनी ही नहीं होता है, हो सकता है कि हम सर्विसेज दे रहे हों, लोन में सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं और फ्यूचर में हमें उसका पेमेंट मिलेगा, ठीक है। What is debt trap? What is debt? DEBT, debt trap, TRAP, हाइफन देके लिखना। What is debt trap? DEBT हाइफन trap, TRAP। ये तुम लोग भी बता सकते हो अपने कॉमन आइडियाज से कि डेब्ट ट्रैप क्या है। डेब्ट माने कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया, ये गांव में बहुत होता है, विलेजेस में ऐसा बहुत होता है कि जो पुअर फार्मर्स हैं लोन ले लेते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए और वो उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, उस पर इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर वो आगे फिर लोन लेते हैं, फिर और उसका भी इंटरेस्ट हो गया, और ये खास करके तब बहुत क्रूशियल हो जाता है जबकि ये लोग बैंक से नहीं लोन लेते हैं, किसी प्राइवेट पार्टी से लेते हैं, कोई मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं, है ना, जैसे लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार है, कोई इस तरह के लोग हैं, तो उससे से लोन ले लेते हैं। तो इसमें उनका डेब्ट ट्रैप और भी बढ़ जाता है। विलेजेस में इसकी बहुत बुरी कंडीशन है डेब्ट ट्रैप की, मतलब उसी लोन में वो किसान एकदम फंस के रह जाता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन तक भी वो लोन चला जाता है, और कई बार तो ऐसी बुरी हालत होती है कि किसान फार्मर जो है किसी स्टेट्स में ऐसा सुनने को मिलता है ना कि वो सुसाइड कर लिया, महाराष्ट्र में और कहीं कहीं भी बहुत ऐसा हुआ है। देखो, when a person takes loan, when a person takes loan and due to unavoidable reasons, he is not able to repay his loan. He is not able to repay his loan. Thus he faces a very difficult situation. And he is in compulsion of taking loan again. Or repaying his loan by selling his property. Ambika, repeat the answer. When a person takes loan and due to unavoidable reasons he is not able to repay his loan, thus impasses a very difficulty situation, and he is in compulsion of taking loan again or repay his loan by selling his property. He is in compulsion मतलब मजबूरी में वो फिर से लोन लेता है,
कि हम फिर कुछ काम करेंगे, कुछ बेनिफिट होगा तो फिर लौटाएंगे, या नहीं तो वो अपने कुछ प्रॉपर्टी सेल करना पड़ता है उसको। यू कैन सी द एग्जांपल स्पेशली इन द रूरल एरियाज, इन विलेजेस डेब्ट ट्रैप इज वेरी कॉमन. What happens? There are many poor farmers in rural areas and they take loan for doing cultivation. But if the crop is failed, there is some crop failure due to any reason. Suppose there is flood or there is pest or disease in the crop. So there are many reasons for crop failure. And if the crop is failed, then how the farmer will repay the loan? Then what he does? He takes the loan again. And he is unable to pay even the interest. So this is known as debt trap, है ना, मतलब डेब्ट के जाल में वो बिल्कुल फंस जाते हैं, ठीक है ना। इसके उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. क्रूशियल कंडीशन इज सो acute that sometimes farmer commit suicide, ठीक है ना। तो ये विलेज एरिया में तो ये बहुत होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ देख रहे हो कि देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर. बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश देमसेल्व्स. तो बैंक क्या करते हैं, बैंक में लोग मनी डिपॉजिट करते हैं और बैंक जो है अपने पास मनी का सिर्फ 15% रखता है, ठीक है, और बाकी पैसे का क्या करता है, बैंक के पास तो बहुत कैश हो जाता है तो वो लोन देने का काम करता है, ठीक है। तो बैंक में तो एक फिक्स्ड अमाउंट है, लोन का इंटरेस्ट फिक्स रहता है, तो ये ज़्यादा सेफ होता है बैंक से लोन लेना, ठीक है ना। और जो मनी लेंडर से पुअर फार्मर्स ले लेते हैं वो ज़्यादा एक्यूट कंडीशन हो जाता है. तो बैंक का तो यही फंक्शन है कि डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं और उसका सिर्फ 15% रख के और बाकी लोन देने में उसको यूज़ करते हैं मनी को. और लोन देने के बदले बैंक को क्या मिलता है, फिर से उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है. इस तरह से बैंक की अर्निंग होती है. बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन. ठीक है, बैंक ने क्या करता है कि 15% कैश मनी रखता है. क्यों रखता है बैंक में 15% कैश मनी? क्योंकि जितने लोग डिपॉजिटर हैं वो कभी अपना पैसा विड्रॉ करने भी आते हैं. कुछ पैसा विड्रॉ करने के लिए अक्सर लोग जाते हैं बैंक, तो उनको देने के लिए 15% रखता है. बाकी सारा वो किसमें यूज करता है बैंक? लोगों को लोन देने में, है ना. लोन देने का बहुत सारा प्रोसेस होता है, ऐसे ही इजीली लोन नहीं मिल जाता है ना. लोन देने के लिए बहुत सारे प्रोसेस बैंक की तरफ से होते हैं. ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब तो होना ही चाहिए. कुछ अपनी प्रॉपर्टी ये सब दिखानी पड़ती है, परमानेंट एड्रेस, बहुत सारे उसके प्रोसेसेस है, तब जाके बैंक लोन देती है. और एक लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. जो बोरोवर हैं, जो लेने वाले हैं लोन, उनको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. Bank may make use of the deposits to meet the loan requirement of the people. In this way, bank mediate between those who have surplus fund and those who are in need of these funds. ठीक है ना. तो बैंक क्या है, एक मीडिएटर का काम करता है कि बैंक के पास तो डिपॉजिटर भी जाते हैं और बैंक के पास बोरोवर भी जाते हैं, दोनों जाते हैं. Banks charge a higher interest rate on loans than what they offered on deposit. अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पे हमको हार्डली 4% से भी कम का इंटरेस्ट मिलता है. डिपॉजिटर को इंटरेस्ट कम मिलता है और जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है ना. 17%, 18%, ये सर्टेन अमाउंट फिक्स है, कुछ भी देना पड़ता है ना. तो डिपॉजिटर को उतना फायदा नहीं है इंटरेस्ट का, लेकिन जो लोन लेने वाले बोरोवर हैं उनको बहुत बड़ा इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ता है. फिर भी ये कन्वीनियंट है. वो जो विलेजेस में, रूरल एरियाज में मनी लेंडर जो लोन देते हैं उससे ये बेटर है. What do you think would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? अगर जितने डिपॉजिटर हैं सब चले जाएं एक ही समय में कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? सबको तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ 15% मनी रखता है सारे डिपॉजिटर्स का. तो फिर वो क्या करेगा? वो कुछ लोगों को तो दे देगा, बाकी से कुछ टाइम लेगा कि यू कम टुमारो एंड देन द बैंक विल पे. हाँ, ये हो सकता है.
2 different credit situations, है ना। यहीं तक हम लोग करते हैं टाइम के हिसाब से। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. Credit means loan, refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods, services in return for the promise of future payment. ये तो तुम लोग लिख चुके है ना, इसी को दोबारा भी रीडिंग कर लेना। और उसके बाद क्या है, एक स्टोरी दिया हुआ है, इसको समझने के लिए एक स्टोरी दिया हुआ है। तो ये स्टोरी तुम लोग अपने से पढ़ोगे, रीडिंग करोगे इस स्टोरी का कि किस तरह से फेस्टिवल के सिचुएशन में किसने कहां से लोन लिया, ये पढ़ोगे ये कहानी को। In this case, Salim obtained credit to meet the working capital needs of production. Production करने के लिए सलीम ने क्रेडिट लिया। The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase in earning. अगर प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और उसने मार्केट में सेल भी कर दिया तो उसका सारा का सारा पैसा निकल जाता है बेनिफिट के साथ, और इस तरह से वो अपने लोन को रीपे कर देता है। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये रीडिंग कर दो तो स्वप्नाज प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग स्टॉप करते हैं। स्वप्ना यहाँ से रीडिंग करो। Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the money lenders to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest could help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pests and the crop fails. हाँ ये समझ गए। तुम पहले भी एग्जांपल तुमको दी कि पेस्ट लग गया, मतलब कीड़े लग जाते हैं, क्रॉप बर्बाद हो जाती है। Swapna sprays her crops with expensive pesticides. It makes little difference. She is unable to repay the money lenders and the debt grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loans. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. हाँ समझ गए, लोन क्या है और डेब्ट क्या है। आज ये पढ़े तुम लोग, लोन एंड डेब्ट एंड द वर्किंग ऑफ द बैंक रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग लोन।